नमस्कार दोस्तों, मैं धनंजय कुमार आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसे कि आप सभी जानते हो दोस्तों, हम लोग आप लोग का हमारे छत्तीसगढ़ के अंतर्गत जिला परिदर्शन प्रारंभ शुरू किए थे, जिसमें सरगुजा संभाग हम लोग स्टार्ट किए थे, जिसमें का आप लोग का एमसीबी, कोरिया और आप लोग का सूरजपुर, ये सभी जिला हो गया है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आप लोगों का सरगुजा जिला। सरगुजा संभाग के अंतर्गत बढ़ने वाले हैं आप लोग का सरगुजा जिला। तो हम लोग समय को ध्यान में रखते हैं और आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसको अच्छे से पढ़ते चलना और अपने कॉपी में प्रॉपर नोट्स बनाते चलना, क्योंकि ये कंटेंट ज़बरदस्त रहेगा दोस्तों, जिसमें का आप लोग का CGPSC हो, चाहे व्यापम हो, चाहे कितना भी बड़ा एग्ज़ाम हो हमारे छत्तीसगढ़ के अंतर्गत, सभी में काम आएगा। क्लियर है? तो चलो अच्छे से कॉपी खोलिए और राइट डाउन करते चलिए और समझते चलिए। पूरा परिदर्शन कराता हूं दोस्तों, आज आप लोग को हमारे सरगुजा जिला के पूरा परिदर्शन कराऊंगा। चलो देखते हैं। तो आगे बढ़िए। सबसे पहले हम देखते हैं एक छोटा सा मैप बना करके। यह है आप लोग का छत्तीसगढ़। ठीक है दोस्तों, यह है छत्तीसगढ़ और 5 संभाग, जिसमें का आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आप लोग का सरगुजा संभाग के अंतर्गत। यह सरगुजा जिला, ये बलरामपुर, जसपुर, ये सूरजपुर और ये आप लोग का कोरिया। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आप लोगों का, देखिए ये जिला पढ़ने वाले हैं आप लोगों का सरगुजा जिला, जो कि सरगुजा जिला हमारा सरगुजा संभाग के अंतर्गत एकमात्र भू अवस्थित जिला है, जो बाहर के किसी भी राज्य को स्पर्श नहीं करता। और कितने जिलों से घिरा हुआ है? एक जसपुर, बलरामपुर, सूरजपुर और इधर नीचे में कोरबा और बगल में रायगढ़। ये 5 जिलों को स्पर्श करता है और ये 5 जिलों से घिरा हुआ है। रायगढ़, जसपुर, बलरामपुर, सूरजपुर और कोरबा, 5 जिलों से घिरा हुआ है दोस्तों। इस प्रकार बाहर के किसी भी राज्य को स्पर्श नहीं करता, एक लैंड लॉक है। हमारे छत्तीसगढ़ में 33 जिलों में से आप लोग का 11 जिला क्या है? आप लोग का लैंड लॉक है, भू अवस्थित है, भू अवस्थित है, जिसमें का आप लोग का एक आप लोग का भू अवस्थित हमारे सरगुजा संभाग में है, वो है सरगुजा जिला। 33 में से 11 आप लोग का क्या है? 11 आप लोग का लैंड लॉक है, तो 11 में से एक लैंड लॉक आप लोग का सरगुजा जिला है। क्लियर है दोस्तों? चलो तो हम लोग देखते हैं आप सरगुजा जिला के बारे में। क्लियर है दोस्तों? तो सरगुजा जिला के बारे में सबसे पहले हम लोग मैप बना के देख लेते हैं। यह है दोस्तों आप लोग का सरगुजा जिला। तो सरगुजा जिला से सबसे पहले पढ़ने से पहले एक छोटा सा हम लोग ऐतिहासिक पृष्ठभूमि समझ लेते हैं। ये बात है उस समय की दोस्तों, जब हमारा बंगाल विभाजन 1905 में भाषाई आधार पर अलग अलग राज्यों को बांट रहे थे, पृथककरण कर रहे थे और एकीकरण किया जा रहा था। बंगाल प्रांत से हमारे मध्य प्रांत में और मध्य प्रांत से बंगाल प्रांत में क्या किया जा रहा था? एकीकरण किया जा रहा था। उस समय हमारा ये आप लोग का सरगुजा जो है हमारा बंगाल प्रांत का हिस्सा था, जो 1905 में अलग करके हमारे मध्य प्रांत में शामिल किया गया, जो कि उस समय हमारे एक रियासत था। यह सरगुजा एक रियासत था। तो रियासत में से ये सरगुजा रियासत था। इस रियासत में तो एक विलय पत्र में रियासत को हम लोग बंगाल प्रांत से एकीकरण करके हमारे मध्य प्रांत में लाए। तो उस समय हमारे आप लोग का राम शरण, ठीक है, रामानुज शरण सिंहदेव ने 15 सितंबर 1947 में क्या किया था? विलय पत्र में दस्तखत किया था दोस्तों, हस्ताक्षर किया था, ताकि हमारा मध्य प्रांत में ये सरगुजा रियासत शामिल हो जा करके। कौन किया था? तो याद रखना दोस्तों, क्या याद रखना है? उस समय रक्सेल वंश के राजा, आप लोग का रक्सेल वंश के राजा कौन? रामानुज शरण सिंहदेव ने क्या किया था? विलय पत्र में आप लोग का 15 सितंबर 1947 को क्या किया था? हस्ताक्षर किया था, ताकि हमारा मध्य प्रांत में क्या हो जाए? शामिल हो जाए करके। तो उस समय ये सरगुजा एक रियासत था। तो इस रियासत में आप लोग का और अलग अलग रियासत शामिल था। कोरिया रियासत, चांग बघार रियासत, आप लोग का जसपुर रियासत, उदयपुर रियासत करके टोटल, ठीक है। तो सभी उस समय रियासतों को जिला बना रहा था। तो 1948 में 3 रियासतों को जिला बनाया गया था, एक सरगुजा, एक बस्तर, एक रायगढ़, तीनों रियासत था। तीनों रियासतों को 1948 में एक जिला का दर्जा प्राप्त हुआ था।
उसी प्रकार देखा जाए दोस्तों, उसी प्रकार अगर देखा जाए तो उसी प्रकार अगर बात करें तो हमारा 1948 में आप लोग का रियासतों को 3 रियासतों को जिला बनाया गया था। ठीक है, कौन कौन सी रियासत? सरगुजा, बस्तर, रायगढ़। ठीक है दोस्तों, किस किस को याद रखना, देखो सरगुजा, बस्तर और रायगढ़, सबर करके याद रखना, सबर, सरगुजा, बस्तर, रायगढ़, तीनों एक रियासत था उस समय। तो 1948 को इन तीनों को जिला का दर्जा दिया गया। इसी प्रकार सरगुजा को जिले का दर्जा कब प्राप्त हुआ? तो 1948 में जिला का दर्जा प्राप्त हुआ। फिर दोस्तों 25 में 1998 को कोरिया, है ना, सरगुजा रियासत से कोरिया को क्या करके 25 में 1998 को अलग करके कोरिया को एक जिला बनाया गया। और 1 जनवरी 2012 को 2 जिला और हमारे सरगुजा से अलग करके सूरजपुर और बलरामपुर जिला को अलग करके बनाया गया। क्लियर है दोस्तों? चलो, इस प्रकार से याद रखना है आप लोग को। तो इस प्रकार इसका निर्माण कब हो गया आप लोगों का? इस प्रकार अगर देखा जाए तो हमारा सरगुजा जिला का निर्माण 1948 में हो गया। क्लियर है दोस्तों? चलो समझते हैं। देखिए, तो सबसे पहले देखते हैं सरगुजा जिला का, सरगुजा जिला। ठीक है, तो सरगुजा जिला का निर्माण कब हुआ? इसका निर्माण हो गया दोस्तों आप लोग का 1948। ठीक है, सर जिला बन गया 1948 में, निर्माण हो गया। अगर देखा जाए 1948 में हो गया, फिर अब देखा जाता है कि हमारा क्या है, भू अवस्थित जिला है। ठीक है, 11 भू अवस्थित में से एक भू अवस्थित जिला आप लोग का सरगुजा संभाग में एकमात्र जिला भू अवस्थित। इसका अगर हेड क्वार्टर देखें, हेड क्वार्टर अर्थात आप लोग का जिला मुख्यालय। तो जिला मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? यहाँ का। तो जिला मुख्यालय याद रखना आप लोग का हमारा अंबिकापुर है। ठीक है दोस्तों, अंबिकापुर आप लोग का जिला मुख्यालय है। क्लियर है? क्या है? जिला मुख्यालय। तो ऐसा हमारे छत्तीसगढ़ में 3 आप लोग का जिला है जिसका मुख्यालय अलग अलग नाम पर है। आप लोग का कोरिया जिसका जिला मुख्यालय बैंकुंठपुर, बस्तर जिला जिसका मुख्यालय आप लोग का जगदलपुर, और एकमात्र आप लोग का ये सरगुजा है जिसका जिला मुख्यालय अंबिकापुर है दोस्तों। क्लियर है? इस प्रकार याद रखना इतना। ठीक है, अब देखते हैं अगला, हम लोग देखते हैं अगला देखते हैं। मतलब अब देखा जाए तो हमारा जो आप लोगों का ये जिला है सरगुजा जिला कितने जिलों को स्पर्श करता है ये पहले समझते हैं। तो आप लोग को बताएं ये 5 जिलों से घिरा हुआ है। ठीक है, तो कहाँ कहाँ घिरा हुआ है देखो, याद रखना आप लोग को। यहाँ पर था आप लोग का जसपुर जिला, नीचे में था आप लोग का रायगढ़। ठीक है ना, बताया हूँ ये रायगढ़ जिला। और यहाँ पर है आप लोग का बलरामपुर, और बगल में बताया दोस्तों यहाँ पर सूरजपुर, और एक यहाँ पर नीचे में याद रखना कोरबा। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार 5 जिलों से घिरा हुआ है आप लोगों का सरगुजा जिला। क्लियर है? अब देखते हैं 5 जिलों से घिरा हुआ है। अब देखते हैं कि ये हमारे सरगुजा जिले के अंतर्गत बीचों बीच में आप लोग को बताया था सरगुजा संभाग में नेशनल हाईवे 43 गुजरती है करके। तो हमारे इस सरगुजा जिलों में 3 नेशनल हाईवे गुजरती है दोस्तों। तो रोडवेज देख लेते हैं। ठीक है, रोडवेज याद रखना है आप लोग को। देखो, ये है आप लोग का नेशनल हाईवे 43 दोस्तों। ठीक है, कौन सा रोड है? नेशनल हाईवे 43। ठीक है, और ये है मध्य में आप लोग का एक जिला, आप लोग का जिला मुख्यालय हमारा अंबिकापुर। A4 अंबिकापुर हमारा जिला मुख्यालय है। यही अंबिकापुर से एक रोड और निकली है, इस रोड का नाम याद रखना आप लोग। क्लियर है दोस्तों? एक और रोड नेशनल हाईवे 343, नेशनल हाईवे 343। इसका पहले पूर्व नाम 243 था। अब अभी वर्तमान में इस रोड का नाम 343 है, जो कि नेशनल हाईवे 43 को डिवाइड करके, विभाजित करके बनाया गया है नेशनल हाईवे 343। क्लियर है? और हमारा कोरबा रोड तरफ से आप लोग का निकलती है एक और रोड जो अंबिकापुर को जाकर जोड़ती है। ये याद रखना, नेशनल हाईवे
130, नेशनल हाईवे 130। इस प्रकार हमारे अंबिकापुर में 3 याद रखना, नेशनल हाईवे 130 आप लोग का कोरबा, ठीक है, कोरबा से सीधा अंबिकापुर और निकल जाएगा ये। उसके बाद नेशनल हाईवे 43 आप लोग का सीधा नेशनल हाईवे 43 आप लोग का मनेंद्रगढ़, आप लोग का कोरिया, फिर सूरजपुर होते हुए अंबिकापुर होते हुए जसपुर उड़ीसा तरफ निकल जाएगी। और आप लोग का अंबिकापुर से नेशनल हाईवे 343 याद रखना, बलरामपुर की तरफ यूपी निकल जाएगी। इस प्रकार 3 नेशनल हाईवे गुजरती है। अब गुजरती है, देखते हैं यहाँ पर कौन कौन से जगह पड़ते हैं, जानना जरूरी। चलो देखो, याद रखना दोस्तों, सबसे पहले नेशनल हाईवे 43 से हम लोग सूरजपुर तरफ से क्या करेंगे, इंटर करेंगे। तो यहाँ पर पहले सबसे पहले याद रखना आप लोग एक जगह याद रखना, गंगा खुर्द करके, ठीक है, गंगा खुर्द, जीके अर्थात गंगा खुर्द। गंगा खुर्द के बाद याद रखना है एक देव टिकरा, डी और टी, देव टिकरा। जीके से याद रखना है गंगा खुर्द, और आप लोग डी से याद रखना है देव टिकरा, ठीक है दोस्तों। इसके बाद आगे बढ़ोगे आप लोग का जिला मुख्यालय पहुंच जाओगे, यह आप लोग का अंबिकापुर, ठीक है, हमारे जिला सरगुजा जिला का मुख्यालय अंबिकापुर, ठीक है दोस्तों। अंबिकापुर होते हुए सीधा यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर है आप लोग का B4 बतौली, B4 बतौली। बतौली के बाद फिर से नेशनल हाईवे 43 में याद रखना सीतापुर, बतौली और सीतापुर, क्लियर है दोस्तों। इसके बाद देखा जाए तो हमारा ये नेशनल हाईवे 343 के नीचे में एक और मिल जाएगा L4 लुंड्रा, क्या मिल जाएगा, लुंड्रा। और आप लोग का 130 नेशनल हाईवे 130 में यहाँ पर याद रखना, जब कोरबा से हम लोग कहाँ जाएंगे, अंबिकापुर, तो याद रखना यू फॉर उदयपुर। उदयपुर के ऊपर में मिल जाएगा आप लोग को महेशपुर, महेशपुर के ऊपर में मिल जाएगा आप लोग को लखनपुर, ठीक है दोस्तों। L फॉर लखनपुर, M फॉर महेशपुर, U फॉर उदयपुर। और आप लोग का बतौली के नीचे में मिल जाएगा, और आप लोग का नेशनल हाईवे 43 के नीचे में यहाँ पर मिल जाएगा दोस्तों आप लोगों को दरिमा, D फॉर दरिमा। और सीतापुर के नीचे में मिल जाएगा मेन पार्ट, क्या मिल जाएगा, मेन पार्ट, क्लियर है। इतना जगह याद रखना है दोस्तों हमारे यहाँ। इसके बाद याद रखना है यहाँ पर एक जगह और याद रखना है तकिया, T फॉर तकिया, मुस्लिमों का तीर्थ स्थल, ठीक है, तकिया। इतना जगह ये जानना है दोस्तों, क्लियर है। तो क्या क्या बताया मैं, देखो ये सब जगह है। नेशनल हाईवे 43 पकड़ो, पहले गंगा खुर्द, गंगा खुर्द हमारा एक आप लोग का क्या है दोस्तों, औद्योगिक क्षेत्र है। DT देव टिकरा, ये भी आप लोग का औद्योगिक क्षेत्र है। ए से अंबिकापुर जिला मुख्यालय है आप लोग का, फिर बतौली, फिर सीतापुर होते हुए जसपुर निकल जाइएगा, ठीक है। फिर नेशनल हाईवे 130 पकड़िए, U से उदयपुर, फिर महेशपुर, फिर लखनपुर होते हुए अंबिकापुर, फिर आप लोग का नेशनल हाईवे 343 पकड़ के लुंड्रा पकड़ते हुए बलरामपुर निकल जाए। ये क्लियर है। इस प्रकार याद रखना है दोस्तों, क्लियर है। इस प्रकार ये सभी याद रखना। अब देखते हैं यहाँ पर हमारा तहसील क्या क्या है, विकास खंड क्या क्या है, लोकसभा कितने सीट है, विधानसभा सीट कितनी है, नगर निगम कितना है, कौन से पहाड़ी है, कौन से पर्वत है, कौन सी नदी निकलती है, कितने जलप्रपात है, कितने पर्यटन स्थल है, सबको एक ही बार घूम के विचरण करते करते घूमते हैं और देखते हैं दोस्तों हमारे इस अंबिकापुर जिले को, क्लियर है। चलो तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं आप लोगों का यहाँ, देखो दोस्तों पहले देख लेते हैं आप लोगों का यहाँ हम लोग कितने तहसील है। पहले देख लेते हैं आप लोग का तहसील, ठीक है, तहसील याद रखना। तो देखो दोस्तों मैं जो गोला कर रहा हूँ वो सभी तहसील है, लाल में मैं गोला कर रहा हूँ, ठीक है। याद रखना अंबिकापुर एक तहसील है, बतौली, सीतापुर, दरिमा, मेनपाट, लखनपुर, उदयपुर, लुंड्रा, इस प्रकार 8 यहाँ तहसील याद रखनी है। कितना, 8 तहसील, ठीक है। तो 8 तहसील क्या क्या है देखो, तो ये 8 तहसील को लिखो आप लोग। पहला याद रखना है A फॉर अंबिकापुर, A फॉर अंबिकापुर, L फॉर लुंड्रा, लुंड्रा एक तहसील है। B फॉर बतौली, नेशनल हाईवे 43, B फॉर बतौली, बतौली के S फॉर सीतापुर,
फिर नीचे में आप लोग का नेशनल हाईवे 130 में याद रखना है एल से लखनपुर, उसके बाद यू से उदयपुर, उदयपुर, क्लियर है दोस्तों। और आप लोग का डी से दरिमा और एम इन से मैनपाट। इस प्रकार आप लोग का कितना याद रखना है, 1 2 3 4 4 4 8, 8 तहसील, ठीक है। अब इसमें 8 तहसील में दरिमा जो है हमारे नई तहसील है, ठीक है दोस्तों। याद रखना क्या जो है क्या है, दरिमा एक नई तहसील है, ये दरिमा एक नई तहसील है, तो दरिमा नई तहसील है, तो बाकी जो 7 बच जाता है 1 2 3 4 5 6 और 7, जो बाकी 7 है आप लोग को, ये आप लोग का तहसील और विकास खंड दोनों है, तहसील और विकास खंड दोनों है दोस्तों, क्लियर है, ठीक। ये अब हम लोग जान गए, तहसील जान गए। अब तहसील जान गए तो अब देखते हैं यहाँ पर विधानसभा सीट देखते हैं। तो यहाँ पर विधानसभा सीट याद रखना दोस्तों, देखो यहाँ पर विधानसभा सीट आप लोग का हो जाएगा, हमारे छत्तीसगढ़ में टोटल आप लोग का 90 विधानसभा सीट है। 90 विधानसभा सीट में से 3 विधानसभा सीट आप लोग का यही है। वो 3 विधानसभा सीट क्या क्या है देखो तुम, पहले यार जानना आप लोग लुंड्रा, ठीक है, लुंड्रा एक विधानसभा सीट है। उसके बाद अंबिकापुर, अंबिकापुर एक विधानसभा सीट है, नहीं सॉरी, याद रखना सबसे पहले आप लोग अंबिकापुर, अंबिकापुर के बाद आप लोग का बताओ हो जाएगा लुंड्रा और सीतापुर, क्लियर है, ठीक है ना। तो ये आप लोग का हो जाएगा अंबिकापुर, अंबिकापुर के बाद लुंड्रा, फिर आप लोग का सीतापुर, ठीक है। तो एल ए एस याद रखना, एल से लुंड्रा, ए से अंबिकापुर, ए से सीतापुर, तीनों आप लोगों का क्या है, हमारा विधानसभा सीट है। जिसमें से देखा जाए आप लोगों का, तो आप लोग का अंबिकापुर से हमारा टी.एस. सिंहदेव आप लोग का विधायक है, और जो कि अभी वर्तमान में उप मंत्री है। और सीतापुर से याद रखना है आप लोग को अमरजीत भगत, क्लियर है। और लुंड्रा से और एक व्यक्ति और है, खैर हमारे अभी इंपॉर्टेंट नहीं है ये, क्योंकि परिवर्तन हो जाएंगे, ठीक है। अब विधानसभा हो गया, विधानसभा के बाद याद रखना है दोस्तों आप लोग को यहाँ लोकसभा जानना है, लोकसभा। तो लोकसभा सीट याद रखना, तो अंबिकापुर एक लोकसभा सीट है, अंबिकापुर एक लोकसभा सीट है, अंबिकापुर। तो अंबिकापुर लोकसभा सीट है, तो यहाँ लोकसभा सीट है। हमारे छत्तीसगढ़ में टोटल 11 लोकसभा सीट है, टोटल 11 लोकसभा सीट में से आप लोग का एक लोकसभा सीट है आप लोग का अंबिकापुर। तो अंबिकापुर में से आप लोगों का जो सांसद है वो आप लोग का रेणुका सिंह है, क्लियर है दोस्तों। और आप लोग का जांजगीर भी एक, आप लोग का जांजगीर भी एक क्या है, एक मात्रा अनुसूचित लोकसभा सीट है हमारे छत्तीसगढ़ में, जिसमें का गुहरा मजगल्ले आप लोग का क्या है, सांसद है। टोटल 11 है, जिसमें का एक ये है आप लोग का अंबिकापुर, क्लियर है, ये हो गया। अब लोकसभा जान के दोस्तों हम लोग अब देखते हैं नगर निगम। अंबिकापुर एक आप लोग का नगर निगम है, अंबिकापुर क्या है, नगर निगम है। तो नगर निगम है, तो इसमें क्या जानना है, नगर निगम, नगर निगम में महापौर होता है भाई। तो यहाँ के महापौर याद रखना आप लोग अजय तिर्की। कौन है दोस्तों, अजय तिर्की, याद रखना। हमारे छत्तीसगढ़ में टोटल आप लोगों का 14 नगर निगम है, तो 14 नगर निगम में से एक नगर निगम आप लोग का अंबिकापुर है, क्लियर है। एक और नगर निगम बताया था मैं, चिरमिरी हम लोग का सरगुजा संभाग में, जो कि आप लोग का चिरमिरी किसके अंतर्गत आता था, मनेन्द्रगढ़ जी की जिला। चिरमिरी से आप लोग का कौन था भाई, कंचन जायसवाल, क्लियर है ना। तो इस प्रकार से आप लोग का हमारे सरगुजा संभाग में 2 बता दिया अभी पढ़ते हुए। अब देखते हैं और आ सकता है, ये हो गया। अब देखते हैं यहाँ पर पहाड़ी बताता हूँ, एक पहाड़ी याद रखना है दोस्तों, क्या जानना है, ये आप लोग का कोरबा और ये रायगढ़ और पूरा सरगुजा, तीनों क्षेत्र में पूरा फैला हुआ है आप लोग का एक पहाड़ी। ये पहाड़ी का नाम है दोस्तों आप लोग का, कौन सी पहाड़ी, छुरी मातीरंगा की पहाड़ी, क्लियर है, छुरी मातीरंगा की पहाड़ी याद रखना। और इस छुरी मातीरंगा की पहाड़ी से, छुरी मातीरंगा, छुरी मातीरंगा की पहाड़ी, इससे आप लोग की एक नदी की उद्गम होती है, ठीक है, इससे एक नदी की उद्गम होती है दोस्तों, याद रखना। और ये अंबिकापुर होते हुए, सरगुजा होते हुए, सूरजपुर होते हुए उत्तर में जाकर के सोन नदी में मिल जाती है। इस नदी का नाम है आप लोगों का दोस्तों रिहंद नदी। कौन सी नदी, रिहंद। तो रिहंद नदी याद रखना आप लोग, रिहंद नदी। रिहंद नदी की टोटल लंबाई है दोस्तों आप लोग का 145 किलोमीटर। कितना है, 145, 145 किलोमीटर है दोस्तों, क्लियर है।
इसको सरगुजा का जीवन रेखा कहा जाता है, सरगुजा का जीवन रेखा नदी, ठीक है, लाइफ लाइन ऑफ सरगुजा डिस्ट्रिक्ट, जीवन रेखा है आप लोग का ये किसका, सरगुजा का, क्योंकि बीचों बीच बहती है इसका। ये हो गया क्लियर। फिर उसके बाद एक और पहाड़ी याद रखना आप लोग, ठीक है, एक और पहाड़ी याद रखना। कौन सी पहाड़ी, मेन पार्ट की पहाड़ी, ठीक है, ये मेन पार्ट में भी पहाड़ी है, तो इस मेन पार्ट से भी एक नदी की उद्गम होती है, ठीक है। कौन सी नदी, नदी का नाम जानना है दोस्तों आप लोग को, यहाँ से निकलती है आप लोग का मान नदी। कौन सी नदी, मान नदी, जो आप लोग का ये रायगढ़ के तरफ से खरसिया होते हुए तो आप लोग का शक्ति जिला चलाएगा चंद्रपुर के पास, चंद्रपुर के पास आप लोगों के पास मांड, लात और महानदी तीनों के संगम पर बसा है हमारा चंद्रहासिनी मंदिर, याद रखना है। क्लियर है दोस्तों। तो मांड नदी, तो मांड नदी का उद्गम कहाँ से होती है, मेन पार्ट से, और इसी मांड नदी में आप लोग को एक वाटरफॉल मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, वाटरफॉल। उस वाटरफॉल का नाम है दोस्तों आप लोग का सरभंजा जलप्रपात, ठीक है। क्या है, सरभंजा, सरभंजा जलप्रपात कौन से वाटरफॉल, मतलब कौन से नदी में है, तो सरभंजा वाटरफॉल आप लोगों का मेन पार्ट नदी में है, मतलब मेन पार्ट के आप लोग के कौन से नदी, मांड नदी में है, ठीक है। तो मांड नदी में सरभंजा जलप्रपात स्थित है। क्लियर है दोस्तों। ये अब देखते हैं यहाँ पर अदर पहाड़ी और देख लेते हैं। क्लियर है, वो अदर पहाड़ी देखो अच्छे से, इसको मैं मिटा देता हूँ दोस्तों थोड़ा सा। देखो समझना अच्छे से, ठीक है। अब देखो यहाँ पर मान चले एक और पहाड़ी याद रखना हमारा छत्तीसगढ़ में, ये आप लोग का सरगुजा में रामगढ़ की पहाड़ी, रामगढ़ की पहाड़ी, किसी किसी बुक में रामगिरी की पहाड़ी भी लिखा रहता है, तो रामगिरी की पहाड़ी बोले चाहे रामगढ़ की पहाड़ी बोले, दोनों सेम है, ठीक है। तो रामगढ़ की पहाड़ी आप लोग का हमारे सतपुड़ा, मध्य प्रदेश के सतपुड़ा का हिस्सा है दोस्तों, ये सतपुड़ा श्रृंखला का हिस्सा है आप लोग का रामगढ़ की पहाड़ी। तो रामगढ़ की पहाड़ी में एक बात याद रखनी है, यहाँ पर आप लोग को विभिन्न प्रकार के क्या मिलेगा, देखो यहाँ पर गुफा मिल जाएगी। क्लियर है। यहाँ पर सबसे पहले सीता बेंगरा की गुफा, सीता बेंगरा, सीता बेंगरा के साथ लक्ष्मण बेंगरा, लक्ष्मण बेंगरा के साथ याद रखना है आप लोग को हाथी फोर, हाथी फोर के साथ याद रखना है दोस्तों जोगी मारा के गुफा, जोगी मारा के गुफा। इस प्रकार 4 गुफा याद रखना, और कैलाश गुफा भी एक ठन मिल जाएगा। क्लियर है। कैलाश गुफा जसपुर में भी है, सरगुजा में भी है, और आप लोग का बस्तर में भी मिल जाएगा, ठीक है। ये तो सीता बेंगरा याद रखना, सीता बेंगरा हमारा सबसे प्राचीन नाट्यशाला, याद रखना दोस्तों, यहाँ पर सबसे प्राचीन थिएटर है, याद मिल जाएगा। सबसे प्राचीन थिएटर कहाँ, सीता बेंगरा, ठीक है, सीता बेंगरा याद रखना। उसके बाद जोगी मारा याद रखना, जोगी मारा में हमारा आप लोग का सबसे प्राचीन क्या मिल जाएगा, देखो यहाँ पर एक लोक गाथा का, प्रेम का गाथा की एक कहानी मिल जाएगी, चित्रकला मिल जाएगी। ये जोगी मारा गुफा मौर्यकालीन से संबंधित है दोस्तों, कहाँ संबंधित है, मौर्यकालीन से, ठीक है। तो याद रखना जोगी मारा गुफा जो है कौन से स्थल है दोस्तों, ये मौर्यकालीन, अशोक के कालीन के समय है, तो मौर्यकालीन। यहाँ पर आप लोग का एक चित्रकला मिल जाएगा, कौन सी चित्रकला, रानी सुतनुका और राजा देवद्रथ के प्रेम गाथा का वर्णन मिल जाएगा, ठीक है। याद रखना, कहा जाता है कि यहाँ पर रानी देवी सुतनुका जो है यहाँ पर डांस करने के लिए आती थी, और राजा देवदत्त उसको देखता था और उसको प्रेम हो गया था, इसीलिए आज तक उन लोग का प्रेम गाथा का वर्णन है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर नाट्यशाला याद रखना, प्राचीन नाट्यशाला कहाँ है करके पूछा जाएगा, तो आप लोग का जोगी मारा के गुफा, ठीक है, रामगढ़ की पहाड़ी। क्लियर है दोस्तों। तो जोगी मारा गुफा में किस किस से कहानी का वर्णन मिलता है, राजा देवद्रथ, राजा देवद्रथ और रानी सुतनुका, रानी सुतनुका, तो रानी सुतनुका और राजा देवद्रथ की प्रेम गाथा का वर्णन है दोस्तों, प्रेम गाथा का वर्णन। क्लियर है, ये हो गया। अब देखते हैं आप लोग का, हम लोग अगला स्लाइड ले लेता हूँ दोस्तों, चलो देखो अगला स्लाइड लेता हूँ। ये हो गया आप लोगों का मेन पार्ट। क्लियर है। देखो यहाँ पर आप लोग देखो, अब मेन पार्ट के बारे में समझ लो आप लोग, मेन पार्ट, यह मेन पार्ट। तो मेन पार्ट के बारे में जानना है दोस्तों, मेन पार्ट के बारे में। मेन पार्ट हमारे छत्तीसगढ़ का राम वनगमन पथ में से लगा हुआ है, ठीक है। और मेन पार्ट को हमारे छत्तीसगढ़ का छोटा तिब्बत के नाम से भी जाना जाता है, और
इसको हमारे छत्तीसगढ़ के शिमला मेन पार्ट है ना भाई, छत्तीसगढ़ के शिमला से संज्ञा दिया गया है, क्योंकि ये शिमला की तरह हमारा जो हिमाचल प्रदेश का जो आप लोग की राजधानी शिमला है उसी से तुलना करके हमारे छत्तीसगढ़ का क्या किया गया है, इसको छत्तीसगढ़ का मेन पार्ट को शिमला कहा गया है। छत्तीसगढ़ का शिमला क्योंकि एकदम ठंडा प्रदेश है ये। हमारे छत्तीसगढ़ में सबसे ठंडा प्रदेश आप लोग का मेन पार्ट है अंबिकापुर और सरगुजा जिला कहा जाए तो, ठीक है। तो मेन पार्ट के बारे में क्या क्या जानना है देखिए तो दोस्तों, मेन पार्ट के बारे में आप लोग को मुख्य रूप से फैक्ट जानना है। क्या क्या जानना है, सबसे पहले जानना है इसे छत्तीसगढ़ का शिमला के नाम से जाना जाता है, ठीक है। छोटा तिब्बत के नाम से जाना जाता है। छोटा तिब्बत क्यों कहते हैं दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर तिब्बतियों को 1962 में क्या दिया गया था, शरण दिया गया था, ठीक है, शरण दिया गया था। और यहाँ पर गौतम बुद्ध का आप लोग को प्रतिमा भी मिल जाएगा, ठीक है, गौतम बुद्ध मंदिर है, छोटा छोटा टीला भी है, ठीक है। छत्तीसगढ़ का शिमला याद रखना। इसी मेन पार्ट में जाओगे दोस्तों तो आप लोग को क्या क्या स्थान मिल जाएगा, और आप लोग का पर्यटन स्थल मिल जाएगा, ठीक है। तो पर्यटन स्थल क्या क्या मिलेगा देखिए तो मेन पार्ट में ये दोस्तों हमारा मेन पार्ट जो है सरगुजा से आप लोग को लगभग 40 से 50 किलोमीटर की दूरी पर है, क्लियर है। तो आप लोग देखो यहाँ पर आप लोग क्या क्या मिल जाएगा, यहाँ पर आप लोग को जलजली क्षेत्र ही मिल जाएगा, जिससे पर वहाँ पर उछलने से वो गद्दा की तरह आप लोग को मन में भावित लगेगा अच्छा से, ठीक है। जलजली क्षेत्र के बाद याद रखना आप लोग को मछली पॉइंट है ना, ये मछली पॉइंट याद रखना दोस्तों। आप लोग फिश पॉइंट याद रखना। फिश पॉइंट के बाद आप लोग याद रखना इको पॉइंट याद रखना। इको पॉइंट के बाद याद रखना दोस्तों आप लोग को टाइगर पॉइंट याद रखना। टाइगर पॉइंट के बाद याद रखना दोस्तों यहाँ पर आप लोग को एक और याद रख लेना, क्या बोलते हैं, ठीक है, जलजली हो गया, फिश पॉइंट हो गया, इको पॉइंट हो गया, टाइगर पॉइंट हो गया, एक मेहता पॉइंट याद रखना, ठीक है, मेहता पॉइंट करके याद रखना, ठीक है। इस प्रकार टोटल हमारे यहाँ पर्यटन स्थल है। उल्टा पानी भी याद रखना दोस्तों, यहाँ एक अद्भुत आप लोग को आश्चर्य देखने को मिलेगा, ठीक है। जब भी आप लोग आप देखोगे तो हमारे यहाँ एक हमारे छत्तीसगढ़ पूरा सांस्कृतिक से ओतप्रोत है, और यहाँ पर आश्चर्यचकित आप लोग को उल्टा पानी बहने को देखने को मिल जाएगा, ठीक है जी। तो याद रखना दोस्तों यहाँ एक जगह है आप लोग का मेन पार्ट जाओगे तो ये एक उल्टा पानी, ये उल्टा ढलान से उल्टा बहता है, ठीक है, ऊपर चढ़ता है उल्टा पानी। तो याद रखना दोस्तों यहाँ पर उल्टा पानी याद रखना, दार्शनिक स्थल के रूप में उल्टा पानी, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखेंगे उल्टा पानी। तो उल्टा पानी हमारा यहाँ का क्या है, दार्शनिक स्थल है, क्लियर है दोस्तों ये सभी। अब देखा जाए तो हमारा और बात देखें तो यहाँ पर हमारे कोयला क्षेत्र क्या क्या है। सबसे पहले देखते हैं कोयला क्षेत्र। तो यहाँ का कोयला क्षेत्र याद रखना दोस्तों आप लोग, कोयला क्षेत्र है आप लोग का लखनपुर, सीतापुर, पंचबहनी, ये सभी आप लोग का क्या है, हमारा कोयला क्षेत्र है आप लोग का, ठीक है। मेन पार्ट भी आप लोग का कोयला क्षेत्र है, ठीक है। अगर देखा जाए कोयला के साथ साथ तो बक्साइट का क्षेत्र पूछा जाता है, तो यहाँ पर याद रखना आप लोग बक्साइट क्षेत्र, ठीक है दोस्तों। बक्साइट देखो, अगर हम बक्साइट के क्षेत्र देखा जाए सरगुजा जिला में, तो बक्साइट का क्षेत्र खनिज हमारा एक मेन पार्ट आप लोग का है। मेन पार्ट के साथ एक पिरपिटिया है या परपटिया, ठीक है, पिरपिटिया बोलो चाहे परपटिया बोलो, ठीक है। इसके साथ आप लोग का मेन पार्ट पिरपिटिया, सात पहाड़ी, तो सात पहाड़ी, परपटिया और ये मेन पार्ट तीनों वहाँ का बक्साइट क्षेत्र है दोस्तों, क्लियर है। और कोयला क्षेत्र के बाद लखनपुर, सीतापुर, पंचबहनी, क्लियर है। ये सभी आप लोग का क्या हो जाएगा, कोयला क्षेत्र हो जाएगा। ये ठीक हो गया दोस्तों। इसके बाद यहाँ पर कौन से जनजाति निवास करते हैं करके पूछा जाता है, तो याद रखना आप लोग को खैरवार, कोरकू, ठीक है, आप लोग का कोल, ये सभी जनजाति यहाँ पर निवास करती है दोस्तों। कहाँ आप लोग का खैरवार जो कत्था निकालने का काम करती है, ठीक है ना। तो याद रखना खैरवार जनजाति मुख्य रूप से इधर आप लोग का निवास करती है सरगुजा जिला में, क्लियर है। ये आप लोग का पूर्वी बघेलखंड के पठार का हिस्सा है, पूर्वी बघेलखंड के पठार का हिस्सा है आप लोगों का यह अंबिकापुर क्षेत्र, ठीक है, सरगुजा जिला। यहाँ पर आपका शिक्षा में देखा जाए तो शिक्षा में अगर देखा जाए तो यहाँ पर संत गहिरा गुरु यूनिवर्सिटी मिल जाएगा, संत गहिरा गुरु यूनिवर्सिटी, क्लियर है। और एक आप लोग का मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। हमारे 9 से 10 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है, जिसमें से एक आप लोग का
अंबिकापुर आप लोग का एक गवर्नमेंट चिकित्सालय, ठीक है, चिकित्सालय मेडिकल कॉलेज समझना चाहिए, है ना, समझ जाओगे, मेडिकल कॉलेज गवर्नमेंट, ठीक है, तो याद रखना ये। उसके बाद याद रखना है आप लोग को, यहाँ देखा जाए तो जनजाति हो गया, पर्यटन स्थल हो गया, नदी हो गया, पहाड़ी पर्वत हो गया, सब इंपॉर्टेंट, जितना इंपॉर्टेंट हमारे एग्जाम का पॉइंट ऑफ व्यू से दोस्तों मैं सबको बता दिया। क्लियर है? उम्मीद करता हूँ आप लोग को वीडियो अच्छा लगेगा, और यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। क्लियर है? और बहुत सारा मैं बाद में और ऑब्जेक्टिव कराऊंगा जो सभी बचा खोचा रहेगा, सबको मैं ऑब्जेक्टिव के थ्रू में आप लोग को सबको करा दूंगा दोस्तों। एक अच्छे से टेस्ट सीरीज लाऊंगा। फिलहाल जितना इंपॉर्टेंट है आप लोग के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आप सबको करा दिया, ठीक है। फिर मिलेंगे दोस्तों हम लोग ऐसे ही वीडियो में, तब तक के लिए मैं आप लोग से विदा लेना चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।